गया धर्मों का नाम। क्या अजीब हुआ इस देश के अंदर। बड़े शायर हबीब बलराई ने कहा, परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये हिंदुस्तान कुछ ऐसा होना चाहिए था। दिवाली में अली बसे, अजहर भैया जहां बैठे तो मैं उनकी शान में 2 लाइन कह रहा हूं। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। आपकी तारीफ कम रह रही, मुझे बोलना पड़ेगा। जिस दिन मंदिर की घंटी से आवाज उठनी चाहिए, जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। बस एक शर्त समझ लें, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस देश में पार्टियों ने 2 गलतियां करी। एक पार्टी ने तो यह गलती कर दी कि सांप्रदायिकता को देशभक्ति का नाम दे दिया। दूसरी पार्टी ने यह गलती कर दी कि देशभक्ति को सांप्रदायिकता का नाम दे दिया। ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। न देशभक्ति सांप्रदायिकता कहलानी चाहिए, न सांप्रदायिकता देशभक्ति होनी चाहिए। मैं उस राजस्थान में खड़ा हूं जहां राणा प्रताप के सेनापति का नाम ठाकुर हाकिम का सूरी पठान था और अकबर के सेनापति का नाम ठाकुर मानसिंह था। देशभक्ति किसी एक कौम की बपौती नहीं हो सकती और देशद्रोहिता किसी दूसरे कौम के माथे पर नहीं लिखा जा सकता। बस इसको ध्यान रखिए और मुझे सुनना शुरू करिए। मैं अपने यहाँ पे शुरू हो रहा हूं। आतंकवाद से लेकर देशभक्ति की दीवारों के कविताएं पढ़ी है मैंने। मोदी जी के सामने भी 16 बार कविताएं की कौम बना के छोड़ दिया। माफ कीजिएगा सर, 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। इस सिख को बैठे हुए ये ना लगे इस भीड़ में मैं अकेला बैठा था, इसलिए मैं इनकी बात बोल रहा हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए हैं। ये छोटी कौम नहीं थी हिंदुस्तान में। किसी मां के 4 बेटे हों और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, उदाहरण नहीं मिलता। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। देशभक्त लोगों मुझे ध्यान से सुनिए, अगले 5 मिनट मैं इस हॉल का टेम्परेचर न बढ़ा दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान है। मेरी बात को सुनिएगा। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवाए गए गुरु गोविंद सिंह के। 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हो गए। सरहिंद के दीवार में जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को चुना जा रहा था, मैं कैमरों की रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं, गलत हो मुझे टोक दीजिएगा। जब गर्दन तक ईंट आ गई फतेह सिंह के तो बड़े भैया रोने लगे। जोरावर सिंह, फतेह सिंह के कंधे पर आंसू गिरा तो उसने देखा बड़े भाई रो रहे। चले बड़े भाई बलिदान का वक्त आ गया तो रोने लग गए।